बात कुछ दिन पहले शुरू हुई जब यह आदमी जिसका नाम मैट है और उसकी पत्नी नादिया इस नए घर में रहने आए थे। ये घर शहर से दूर एक सुनसान जगह पर था, जहां आसपास न कोई पड़ोसी था और न ही कोई आबादी। शहर के लगातार शोर से परेशान होकर दोनों को ऐसे ही किसी शांत और अकेले घर की तलाश थी। और आश्चर्य की बात यह थी कि मैट को यह सुंदर घर बहुत कम कीमत में मिल गया था। घर के अंदर कदम रखते ही इन्हें एहसास हो गया कि यह जगह लंबे समय से खाली पड़ी हुई है। दीवारों से धूल झर रही थी, फर्श पर जाले थे और हर चीज बिखरी हुई थी। दोनों ने मिलकर सफाई शुरू कर दी। जो भी बेकार सामान उन्हें मिलता, मैट उसे खिड़की से बाहर फेंक देता। किचन की सफाई करते हुए नादिया को एक मरा हुआ पक्षी दिखाई दिया। वह उसे दफनाने के लिए बाहर ले गई। तभी ऊपर की खिड़की से मैट ने नादिया को आवाज दी। नादिया ने ऊपर देखा और जब उसका ध्यान वापस उस पक्षी की तरफ गया तो वह वहाँ से गायब था। ये देखकर उसके अंदर अजीब सी बेचैनी दौड़ गई। आखिर वह परिंदा अचानक कहाँ गायब हो गया। उधर मैट की नजर दीवार पर किसी अजीब सी उभरी हुई चीज पर पड़ी। उसने वॉलपेपर फाड़ा तो उसके पीछे एक बड़ा दरवाजा छिपा हुआ था। दरवाजा बंद था और उसे खोलने के लिए एक चाबी चाहिए थी। मैट चाबी ढूंढने लगा और उसे बाहर फेंके गए कबाड़ के ढेर में चाबी मिल भी गई। उसने चाबी लगाई और दरवाजा खोल दिया। इसी बीच नादिया भी वहाँ पहुँच गई। अंदर एक गहरा बिल्कुल काला कमरा था। इतना अंधेरा कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही दोनों कमरे की दहलीज पर कदम रखते हैं, अचानक घर की सारी लाइटें तेजी से ब्लिंक करने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और उन्हें साफ पता चल जाता है कि घर में कुछ ठीक नहीं है। मैट तुरंत कहता है कि हमें एक इलेक्ट्रीशियन बुलाना चाहिए। वह नीचे जाता है और नादिया अकेली उस कमरे के बाहर रह जाती है। वह कुछ पल तक उस काले कमरे को देखती रहती है, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर घर करने लगा है और वो भी मैट के पीछे चली जाती है। रात इसी बेचैनी में गुजर जाती है। अगली सुबह नादिया एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाती है। कुछ देर बाद इलेक्ट्रीशियन आता है और लाइट्स की समस्या चेक करते हुए बेसमेंट की ओर जाता है। जैसे ही वह नीचे पहुंचता है, उसका चेहरा दहशत से भर जाता है। वहाँ की पूरी जगह पुराने और उलझे हुए बिजली के तारों से भरी हुई थी। इतना कि दीवारों, छत और फर्श का कोई भी कोना खाली नहीं था। वह हैरानी से कहता है कि उसने आज तक ऐसा बेसमेंट कभी नहीं देखा। फिर भी वह किसी तरह लाइट ही करके बाहर निकलने लगा है। जाते जाते वह मैट से पूछता है, तुमने ये घर खरीदा क्यों? क्या तुम जानते हो कि पिछले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था और उसके बाद से कोई यहाँ रहना नहीं चाहता था? ये सुनकर मैट का चेहरा पीला पड़ जाता है। डर उसके अंदर घुसने लगा है। वह तुरंत लैपटॉप लेकर इस घर के इतिहास के बारे में खोज शुरू कर देता है। रिसर्च करते करते इंटरनेट पर मैट को एक पुराना न्यूज आर्टिकल मिलता है, जिसमें थॉमसन फैमिली का जिक्र होता है। एक कपल जिसे उनके ही बेटे जॉन ने मार दिया था। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में जॉन ने पुलिस को बताया था, मैंने नहीं किया, मुझसे ये मर्डर इस घर ने करवाए हैं। ये पढ़कर मैट को लगता है कि ये बस कोई मन गढ़ंत कहानी है। घंटों रिसर्च करने के बाद वह थक जाता है और अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे कमरे में बैठकर शराब पीने लगा है। बोतल में 2 घूंट बचे होते हैं, जिन्हें वह खत्म कर देता है और मन ही मन सोचता है, काश एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स तेजी से ब्लिंक करने लगी हैं। 1 सेकंड को बंद होती है और जब वापस आती है तो मैट के सामने जमीन पर एक नई शराब की बोतल रखी होती है। मैट हैरानी से पत्थर सा रह जाता है। वह बोतल उठाकर चेक करता है, यह बिल्कुल असली है। तभी उसे समझ आता है कि यह कमरा इच्छाएं पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया उठती है तो मैट को बिस्तर पर नहीं पाती। उसे खोजते हुए वह उस कमरे तक पहुंचती है और अंदर जाकर दंग रह जाती है। कमरा अब महंगी पेंटिंग्स, कीमती चीजों और न जाने क्या क्या से भरा पड़ा है। मैट बेहद खुश नजर आता है। वह उत्साहित होकर नादिया को बताता है, ये रूम किसी भी विश को सच कर सकता है। तुम्हें जो चाहिए बस दिल से मांगो और वो सामने आ जाएगा। नादिया को उसकी बातें मजाक लगती हैं और वह हंसने लगी है, लेकिन मैट उसे ट्राई करने को कहता है। नादिया कहती है, ठीक है, मुझे अभी जॉब चाहिए तो वही मांग लेती हूँ। मैट समझाता है, रूम जॉब नहीं दे सकता, सिर्फ चीजें दे सकता है। तब नादिया आंखें बंद करके $1000 मांगती है और अगले ही पल उनके सामने $1000 रखे होते हैं। उसे अब भी विश्वास नहीं होता, इसलिए वह दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और इस बार भी चमत्कार दोहराया जाता है। अब नादिया को यकीन हो जाता है कि यह कमरा साधारण नहीं है। इसके बाद दोनों एक के बाद एक महंगी चीजें मांगने लगे हैं। एक्सपेंसिव वाइन्स, डिजाइनर कपड़े, डायमंड, गोल्ड, स्वादिष्ट खाना और ढेर सारा पैसा। कुछ ही दिनों में वे रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं और अपनी जिंदगी शान और शौकत में जीने लगे हैं। रात को नादिया मैट से पूछती है, आखिर यह कमरा हमारी सारी विशेष कैसे पूरी कर रहा है? लेकिन मैट सिर्फ इतना कह रहा है, हमें यह सब सोचने की जरूरत नहीं, बस एंजॉय करो। इसके बाद कई दिनों तक उनकी हर ख्वाहिश उसी बेसमेंट के कमरे में लाइट टिमटिमाते ही पूरी हो जाती और वे इस जादुई कमरे के साथ एक फैंटेसी जैसी जिंदगी जीते रहते हैं। अगला पार्ट देखने के लिए कमेंट करें पार्ट 2।